इस बुक के ऑथर हेल कहते हैं कि उनकी लाइफ में से 2 डिप्रेसिंग इंसिडेंट्स आए। पहला इंसिडेंट था कि वो 6 मिनट्स के लिए मर गए थे कार क्रैश में। दूसरा इंसिडेंट ये था कि उनका बिजनेस फेल हो चुका था और वो इन सब चीज़ों को अपना बैड लक मानने लगे थे। और इसी चीज़ से उन्होंने अपना टाइम जो है वो सॉरी या रिग्रेशन वेस्ट नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने अपने आप को इस मुसीबत से निकालने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स का सहारा लिया और उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को लाइफ सेवर्स का नाम दिया है। लाइफ सेवर्स ने इनकी बहुत हेल्प की फिजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली और मेंटली, जिस वजह से वो इस डिप्रेशन से बाहर आ चुके थे। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हेल्प करता है लर्निंग में और फोकस करने में। तो सेवर्स का मतलब क्या है? सेवर्स का यार फुल फॉर्म है यहाँ पे यार। सेवर्स कहता है साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। चलिए इन 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर। वेट गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो यानी क्वांटम लेप पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के उसके बगल वाली जो घंटी है उसको भी दबा देना, जिससे मैं जितने भी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बोलोगे क्यों दीदी मैं आपका चैनल क्यों सब्सक्राइब करूँ? तो लिसन, इस चैनल पे मैं मोटिवेशन, फैक्ट, नॉलेज, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे सेल्फ ग्रोथ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर बहुत अच्छी लग जाए यार, दिल को छू जाए तो लाइक करके जाइए। और अगर कोई ऐसा खास दोस्त हो और जो ऐसे कंटेंट देखना चाहता हो सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, तो उसको यार शेयर कर देना। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। करते हैं सबसे पहले बात करते हैं साइलेंस। साइलेंस क्या है? साइलेंस का सेंस एक ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी शोर ना हो, जहाँ पे कोई भी स्ट्रेस ना हो, ठीक है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की बात की, अपने आप को अपने जो दिन की शुरुआत है कैसे पीसफुली हमें करनी चाहिए जिससे पूरा दिन पीसफुली जाए। तो जब साइलेंस हमारी लाइफ में नहीं रहता है तो उसकी जगह क्या आता है? उसकी जगह आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के आने से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल हमारे लर्निंग और मेमोरी को काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है। कॉर्टिसोल के बढ़ने से हमारा वेट गेन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट से रिलेटेड काफ़ी डिसीजेस होती है। तो यार अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक शांति से करेंगे बिना किसी हड़बड़ी के, तो हमारा जो कॉर्टिसोल है वो यार लो रहेगा। इसके लो होने की वजह से हमारा फोकस और लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी और उस पर ज़्यादा हम अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। तो आपने देखा हो कोई भी इंसान जो शांत रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कायदे से काम कर पाता है बिना किसी मुसीबत के, और मुसीबतें जो आ रही होती है उसका सॉल्यूशन भी जल्दी निकल आता है। तो ये पावर है साइलेंस की। अब बात करते हैं अफर्मेशन की। अफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। आपने ये बात तो सुनी होगी, एक पर्सन्स माइंडसेट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देयर सक्सेस। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कितना इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, इसके बारे में जानते हैं यार। हम यार पॉजिटिव यार जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारी सोच होती है वैसे हमारे कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने अंदर बना के रखें। चलो इसके बारे में कुछ स्टेप्स है जिससे हम अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट से भर सकते हैं। पहला है राइट डाउन अ गोल एंड कमिट ऑन इट दैट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट टू योर लाइफ। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा अपना जो भी गोल है उसको लिखो, ठीक है। अपने जो कमिट करो उस पर कि यार तुम्हें इसको करना ही करना है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या होता है? सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मतलब कि ऐसा गोल जिससे जो आपकी लाइफ से जुड़ा हो और आप मतलब आपकी लाइफ को कवर करता हो, ऐसा गोल होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे सेकंड की, क्लियरली स्पेसिफाई द थिंग्स यू नीड टू डू अचीव योर गोल। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी मतलब आपको अचीव करना है, आपको वो चीज़ स्पेसिफाइड होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपका गोल आप फिक्स होना चाहिए कि हमें ये करना है, ये एक रास्ता है कि पहले ये करना है फिर ये करना है। छोटे छोटे आपके जो भी गोल्स है वो आपके दिमाग में अच्छे से आपको पता होने चाहिए। थर्ड चीज़ है
affirmation boost your confidence, not just confidence, it also your focus. ये बात सही है कि जब भी हम पॉजिटिव सोच रहे होते, पॉजिटिव अफर्मेशन होता है, ये सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते, ये हमारा फोकस भी बढ़ाते हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें कितना अच्छे, मतलब हमें अच्छी चीज़ों से भरते हैं और हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट, विजुअलाइजेशन यार हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में उस चीज़ के बारे में ख्याल आना। तो यार विजुअलाइज कैसे करें? पहला स्टेप यार राइटर कहते हैं कि पहले तो यार एक ऐसी शांत जगह में जाके बैठ जाओ, कंफर्टेबली पोजीशन में बैठ जाओ, ठीक है। और सेकंड स्टेप ये है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में विजुलाइज करो, तुम चाहते क्यों अपने लाइफ में, ठीक है। और थर्ड बताते हैं कि अब जो भी तुम, जो गोल है तुम्हारा, ठीक है, उसके बारे में सोचो, उसकी जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तुमने सोचा तुम्हें आईएएस बनना है, तो तुम ये सोचो यार तुम 3-4 साल, जैसे तुम्हें 3-4 साल यार मेहनत करनी होगी, ठीक है। या कुछ लोग 1 साल या 2 साल में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम उसकी पूरी प्रोसेस सोचो, ठीक है, कि तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हें दोगे, तुम्हें इतना सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद ये सोचो कि तुम जब आईएएस बन जाओगे यार तुम्हारे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, तुम्हारा इन्वायरमेंट कितना अच्छा होगा, लोग तुम्हें इज्जत की नज़रों से देख रहे होंगे। तो यार ये इसमें बताए कि तुम ये थर्ड स्टेप कितना इंपॉर्टेंट, ये बता रहे हैं कि आप वो फील करो कि तुम कैसा ड्रीम जो तुम देख रहे हो वो कैसा होगा। तो ये विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी पावर होती है जो हमें फोकस हमारे बनाए में रखने में बहुत मदद करती है, जिससे हमारा जो फोकस है दुनियादारी से हट के अपने लाइफ के गोल्स पे रहे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कहता है एक्सरसाइज। यार एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट होता है ये तो हम जानते हैं, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बट और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है यार? एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है, जो ब्लड है वो सप्लाई अच्छे से हो पाती है, हमारा जो वर्क एक्सरसाइज से जो फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी होती है। और एक और चीज़ यार ये है कि जो भी लेजीनेस इंसान में होता है ना, प्रोडक्टिविटी लो होती है इंसान की, यार एक्सरसाइज करने से काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल जो राइटर बताते हैं, वो है रीडिंग। ये रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है? रीडिंग करने से क्या होता है, ये हमारे ब्रेन की एक एक्सरसाइज हो रही होती है, और ब्रेन की एक्सरसाइज हो जिससे हमारा जो ध्यान है, फोकस, वो तमाम चीज़ों पे ना जाके एक ऐसी चीज़ पे जाए जिस पे जाना चाहिए। जैसे कि आपने किस पर्टिकुलर टॉपिक है, वेट लॉस करना है, आपने सोचा, तो आप उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बुक पढ़िए, तो आपको जब बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि कितना इम्पोर्टेंट, मतलब क्लैरिटी इस बात की आएगी कि जो भी आप रीड करें कि आपको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो रीडिंग से आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग जो है इसका मतलब राइटिंग होता है। देखो स्क्राइबिंग करना क्या होता है, जैसे कि आप कुछ डिसाइड किया कि आपको आईएएस बनना है, तो आप सोच रहे होगे कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, मतलब कि आपको कोचिंग कहाँ से लेनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी है। तो इससे रिलेटेड आप एक जगह लिख लो कि यार मुझे कोचिंग यहाँ से लेनी है कि कोचिंग नहीं लेनी, मुझे ये किताबें पढ़नी है और क्या नहीं करना है। इसको एक जगह लिखने से ना क्लैरिटी आती लाइफ में, ये क्लैरिटी आती है कि हाँ मुझे क्या चीज़ पे फोकस करना है और क्या चीज़ पे नहीं करना है। और स्क्राइबिंग में और क्या क्या स्टेप्स है, सेकंड स्टेप बताता है कि इससे आप जो भी आइडियाज़ आ रहे होंगे आपके दिमाग में वो आप नहीं भूलोगे। और थर्ड चीज़ ये है कि इससे जो भी रिकॉर्ड बना रहेगा उस चीज़ को, जो भी आपने दिमाग में आया उसको आपने एक जगह लिख लिया, ठीक है। लिखने से आप भूलोगे नहीं कि जो कुछ भी आपने सोचा था पहले। और फोर्थ चीज़ ये है कि आप हमेशा अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। आप जैसे कुछ भी लिख लोगे, अपने अपने बारे में कुछ भी लिखोगे, तो आप जब दोबारा देखोगे तो आप ये देखोगे आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की हैं और क्या नहीं की है, आपने जो कुछ भी सोचा था क्या वो हो पाया कि नहीं हो पाया। और फिफ्थ चीज़ की यह आपकी मेमोरी इम्प्रूव करता है। तो ये ऐसे जो राइटर बताते हैं लाइफ सेवर्स जिन्हें कहा गया है, जो कि लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालते हैं। वेल गाइस, हमने सीखे बहुत सारे ऐसे हैबिट्स जो मिलियनेयर्स की लाइफ से जुड़े हुए थे, जो इस मिरेकल मॉर्निंग की बुक ने हमें बताए। बट क्या स्टिल एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या ये इनफ है? क्या मिरेकल मॉर्निंग की जो हैबिट्स क्या इनफ है जो मिलियनेयर को मिलियनेयर बनाती है? वेल गाइस, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं यार मिलियनेयर्स हैं,
क्योंकि उनका नेगोशिएशन पावर अच्छा था, और कुछ लोग कहते हैं यार उनका लक अच्छा था। बट यार उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो था परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी यानी कि पेशेंस के साथ अपने जो भी उन्होंने गोल सेट किया, जो भी वर्क है, उस पर लगे रहना, है ना। तो ये चीज़ उनमें कॉमन पाई थी। बट स्टिल एक चीज़ ये है कि क्या परसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कब हमको उस चीज़ को क्विट करना है। तो उसी से रिलेटेड यार वुड पैकर के बारे में, द वुड पैकर इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो वुड पैकर क्या होती है, वो एक पेड़ पे पैकिंग करती है, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय तक पैकिंग करने के बाद उसको जब कुछ नहीं मिलता तो वो पेड़ छोड़ देती है, फिर दूसरे पेड़ पे जाके पैकिंग करने लगती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, या सिमिलर हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है कि जब हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं और हमको जब कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम लोग वो चीज़ छोड़ देते हैं और हम फिर नेक्स्ट किसी चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें किस चीज़ को क्विट करना चाहिए और किस चीज़ पे परसिस्टेंट रहना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। नॉट नोइंग व्हेन टू क्विट कैन बी कंफ्यूजिंग। जब हमें पता ना हो कि हमें कब क्विट करना है और कब परसिस्टेंट रहना है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन है भरा होता है। मतलब यार जब कोई हम वर्क कर रहे हैं तो हमें क्विट करना भी ज़रूरी है और परसिस्टेंट रहना भी ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड हेल अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताते हैं कि उनका बिजनेस जब अच्छा चल रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 ऑफिस खोल लिए, लोगों को हायर किया, और बहुत सारे लोगों को हायर करने के चक्कर में उनमें काफ़ी सारे उन्होंने एंडलेस लिस्ट बनाई चीज़ों की, और इसी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आने लगी। तो ये जो थी उनकी मिस्टेक थी, हेल की मिस्टेक थी कि उन्होंने इतने सारे ऑफिस खोल लिए, 4 ऑफिस खोल लिए, और वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और उसी समय क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, वो 4 ऑफिस को अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे। और इसी में जो लोग उनको लोगों को भी रखना था, और इसी समय क्या हुआ कि उनको सब जब अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे तो उनको 2 ऑफिस बंद करना पड़ा, और जो लोग उन्होंने रखे तो उनको उनको वापस भेजना पड़ा, जो डिपेंड थे टोटली उस जॉब पे। तो इस चक्कर में उनके साथ ही बहुत बड़ी ट्रेजेडी कह सकते हैं हुई। बट उन्होंने इस चीज़ से सबक ली कि उन्होंने जिस तरीके से एक चीज़ पे फोकस ना करके इतना सारा लोड लिया एक साथ, तो उन्होंने ये सीख ली ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाहिए। इस वजह से उन्होंने फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ पे सक्सेस हासिल की। तो वेल हमें इसमें ये समझ में आता है कि यार मिस्टेक्स जब हम कर रहे हैं तो हमें उससे सीखने की ज़रूरत है, हमें इसमें क्विट नहीं करना है। आगे मिरेकल मॉर्निंग की इस बुक में जो है वो और बताते हैं कि कब उनको क्विट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ फियर की वजह से उनको क्विट नहीं करना। हमने पहले देखा कि मिस्टेक्स कर रहे हैं तो हमें क्विट नहीं करना चाहिए, अब डर है तो इस वजह से हमें क्विट नहीं करना चाहिए। माइंड जो एक वंडरफुल सर्वेंट है बट अ बैड मास्टर। जैसे कि आपको ज़रूरत है किसी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ की, बट आपके अंदर फियर भी है उस चीज़ को करने के लिए। मतलब कहने का सेंस है, अगर आपको किसी पोटेंशियल क्लाइंट से आपको ज़रूरत है, कोई काम करवाना है, बट आपके अंदर फियर है कि इस बात का फियर है कि कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे, कहीं वो एंग्री ना हो जाए, तो इस डर की वजह से आप उससे वो काम नहीं कह पा रहे हैं। बट ये एक बहुत ख़राब चीज़ है, फियर एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसलिए क्योंकि फियर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। हेल जो थे उन्होंने ये कहा, उन्होंने अंदर ही इस बात का डर था, बट उन्होंने रियलाइज़ किया कि बेस्ट थिंग वॉज नॉट थिंक बट जस्ट डूइंग। मतलब सोचना नहीं, मतलब हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हमें स्टॉप करनी है अपनी थिंकिंग को और जस्ट एक्ट करना है। हमें विजुलाइज करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, और ये विजुलाइज कर सकते हैं आप कि ये प्रोसेस है कि हम जाएंगे उनके पास, ये कहेंगे, फिर देखा जाएगा। हमने जान लिया कि किन किन चीज़ों पे हमें क्विट करना नहीं चाहिए, एक तो मिस्टेक और एक फियर। जब हाँ अंदर ये 2 चीज़ें हैं तो हमें क्विट नहीं करना चाहिए, इसको सामना करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि हमें किन चीज़ों पे क्विट करना चाहिए। इसी से रिलेटेड हेल अपनी लाइफ की एक और स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल इमाइग्रेंट्स के लिए खोला था,
और उन्होंने जो खोला था स्कूल, वो यूएस हाउसिंग इकोनॉमी जब क्रैश हो रही थी, और उसी समय उन्होंने गलत टाइम पर उन्होंने खोला एक तो, और उन्होंने जो भी लोगों को मैनेजमेंट में रखा था वो भी सही लोग नहीं थे, और इसी वजह से उनके $35,000 लॉस्ट हो गए। बट ये एक साइन था उनके लिए कि उनको ये चीज़ क्विट कर देनी चाहिए, बट उन्होंने और ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उन्होंने $650,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट किया। फिर एट द एंड क्या हुआ, उनकी कंपनी लॉस्ट हो गई और वो उनका पूरा बिजनेस फेल हो गया। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि यार हमें ये चीज़ समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि हमें कब क्विट करना चाहिए और कब किस चीज़ पे परसिस्टेंट रहना चाहिए। हमने पहले जाना कि हमें उससे क्या मिल रहा है और उससे क्या क्या गलती कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, परसिस्टेंट रहना चाहिए। बट जब हमने देखा कि यार ये पूरा पूरा दिख रहा है कि लॉस्ट हो रहा है, कि आगे कोई उसका फ्यूचर नहीं है, तो हमें उसको क्विट कर देना चाहिए। और एक और चीज़ कि जब हम कोई भी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमें क्या उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरेस्ट है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। उससे हम क्या कर सकते हैं कि हम मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, उससे ज्ञान ले सकते हैं, जिससे पता चले कि हमें इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, जिससे हमारे एक दिमाग में सिनेरियो डेवलप होगा, एक विजुअलाइजेशन हम कर पाएंगे कि ये चीज़ें आगे आएंगी जिसे हमें फेस करनी पड़ेगी। ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है कि बुक्स पढ़ना। तो हमें आज के वीडियो लेक्चर में यही सीखा कि हमें किन चीज़ों पे क्विट करना चाहिए, किन चीज़ों पे क्विट नहीं करना चाहिए, और मिरेकल मॉर्निंग से 6 ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपको पॉजिटिविटी से भरेंगे, जो आपको दिखाएंगे एक नई दिशा। वेल गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।